स्पेन में कामयाब कारोबार को स्टार्ट करने से पहले चंद चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए और इनके ऊपर काफ़ी स्टडी करनी चाहिए और गौर व फिक्र करना चाहिए। उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो कि बाकी लोगों से डिफरेंट होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है कि आपकी मार्केट में मोनोपोली होनी चाहिए ताकि आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना हो। साथ वाले लोग कीमत थोड़ी ऊपर नीचे करके आपके कारोबार को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना कर सकें। तीसरे नंबर पर आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि आप कौन से कस्टमर को टारगेट करने जा रहे हैं। अगर तो आप किसी खास कस्टमर को की प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको एक अच्छी क्वांटिटी में परचेज़ करने वाला कस्टमर मिल सकता है। इसके अलावा आपको बिज़नेस एक्सपेंसेस का भी ख्याल रखना चाहिए कि आपके बिज़नेस में कंपटीशन ज़्यादा ना हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिज़नेस एक्सपेंसेस ना हो। इसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन के हवाले से भी आपको ज़हन में रखना चाहिए। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो हमें थोड़े ट्रेडिशनल तरीके से, जैसा कि हमारे पाकिस्तानियों के अंदर एक बहुत बड़ी खामी है कि हम लोग बजाय इसके कोई नई प्रोडक्ट या डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करने के, हम अगर किसी भी बंदे का कामयाब कारोबार चल रहा है तो हम उसके साथ जाकर दुकान बनाते हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान हमें तो पहले नंबर पर हमें खुद होता है कि हमारा बिजनेस अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं हो रहा होता, साथ में दूसरे बंदे की भी रोजी रोटी के ऊपर हम लात मार रहे हैं। इस हवाले से अगर आप देखें तो बांग्लादेश के लोग और इंडिया के लोग जो हैं वो इस हवाले से हमसे काफ़ी बेहतर हैं। वो कभी भी अपने एक इंडियन दूसरे इंडियन के साथ दुकान नहीं बनाएगा। इसी तरह जो बंगाली लोग हैं वो जब भी कोई बंदा कारोबार स्टार्ट करता है तो बाकी लोग उसकी मदद करते हैं और उसके साथ दुकान कभी भी नहीं बनाएंगे। तो आप लोग भी अगर सोच रहे हैं कोई स्पेन के अंदर कारोबार करने के हवाले से, तो कोशिश करें कि एक तो किसी दूसरे बंदे के साथ मसला ना बनाएं, उसकी रोजी रोटी को ख़राब ना करें। आप कोशिश करें कि कोई डिफरेंट चीज़ डिफरेंट हवाले से कोई प्रोडक्ट लेकर आएँ जो कि आप सेल करें और आपका कंपटीशन ज़्यादा ना हो। इस हवाले से बहुत ही अच्छा आइडिया है कि आप किसी एक स्पेशल मुल्क के लोगों की चीज़ें रखनी शुरू कर दें, क्योंकि स्पेन के अंदर रहने वाले जितने भी स्नाखेरो या फॉरनर लोग हैं उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उन्हें खाने पीने की चीज़ें जो कि अपने मुल्क में वो इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती। तो अगर आप किसी भी मुल्क के लोगों की जो स्पेशल प्रोडक्ट्स होती है अगर वो रखना शुरू कर दें तो आप एक बहुत अच्छा कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। इस हवाले से अगर आप देखें तो आप लातिनोस की चीज़ों को रख सकते हैं, जैसे कि उनकी स्पेशल चीज़ें होती हैं, उनके मुल्क का फ्रूट हो सकता है, खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा रोमानिया के लोगों की चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल शॉप्स में बहुत कम मिलती है, अगर आप रोमानिया की प्रोडक्ट्स रखनी शुरू कर दें। इसके अलावा जैसे कि हमने इस वीडियो में भी कोशिश की है, एक फैमिली है जहाँ पर उन्होंने रशियन प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं। ये फैमिली रशियन प्रोडक्ट्स रखती है और पिछले 15 साल से इनका कारोबार माशाल्लाह बहुत ही कामयाब तरीके से ये लोग चला रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर इनका कोई कंपटीशन नहीं है। इनका जो कस्टमर है जब भी उन्हें रशियन प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे वो सीधा इन्हीं की दुकान के ऊपर आएगा तो और इन्हीं से जो वो चीज़ें खरीदेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको 2-4 सेंटी के प्राइस डिफरेंस की वजह से आप कस्टमर आपका ज़ाया नहीं होगा, वो हमेशा आपके पास ही आएगा। तो इस हवाले से अगर आप देखें, स्पेशली इस बिज़नेस मॉडल के हवाले से अगर आप देखें तो इन लोगों का कामयाब कारोबार चल रहा है। उसकी सबसे पहले नंबर पर अगर आप देखें तो इनका एक कंपटीशन नहीं है। दूसरे नंबर पर यह है कि ये लोग एक प्राइस अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं कि 50 सेंट या 70 सेंट या 1 यूरो, कीमत ऊपर नीचे भी हो तो कस्टमर हमेशा इनके पास ही आएगा। तो इस हवाले से अगर आप देखें इस बिज़नेस का स्कोप बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कोई भी बंदा जो है, स्पेशली आप अपने आप को ही देख लें, जब भी आप अपने खाने पीने की चीज़ें आप कोशिश करते हैं, आप जो पाकिस्तान में इंडिया में जो देसी लोग वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वही चीज़ें हम यहाँ पर भी ख़रीदने की कोशिश करते हैं। इसी तरह होता है सारे जो फार्नर या सराखेरों हैं उनके साथ भी। तो स्पेशली इन लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे सारी शॉप की वीडियो बनाने दें, लेकिन उन्होंने नहीं बनाने दी। चले कोई बात नहीं, हमने चांद एक प्रोडक्ट्स की वीडियो बनाई है जो कि स्पेशली इसी दुकान से मिलते हैं। इसका बिज़नेस के प्रॉफिट मार्जिन के हवाले से अगर आप देखें तो ये लोग रशिया से चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी मतलब बड़ी जो प्रेसेस हैं या जो इम्प्रेसर्स या कंपनीज हैं वो इनको जहाँ घर के अंदर सारी चीज़ें प्रोवाइड करके जाते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा इन्हें ये होता है कि जैसा ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं तो अक्सर प्रोडक्ट्स की जो कीमत है वो बढ़ जाती है, उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सर्विसेज के हवाले से इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनके अलावा कोई और बंदा भी इस चीज़ को सेल नहीं कर रहा। बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर अगर आप हमारे शहर के अंदर देखें तो बहुत सारे लोगों ने जो रोमानिया की चीज़ें प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं। इसके अलावा जो शॉप्स हैं जिन्होंने लातिनों की चीज़ें रखी हुई हैं। इसके अलावा जो मरोकीज़ हैं वो ज़्यादातर एक तो कार्नेसेर या साथ में मिनताथियोन और अपने मुल्क की चीज़ें रखते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी इंडियन जो स्पाइसेस और जो मसाला जात हैं उसकी शॉप भी बना सकते हैं। तो कोशिश करें हमेशा आप थोड़ा डिफरेंट कारोबार करें, डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करें ताकि आपके कारोबार की तरक्की अच्छी हो सके।
इसके अलावा इस बिज़नेस के हवाले से अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो स्टार्ट में आप बहुत थोड़ी सी प्रोडक्ट के साथ भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि शुरू में हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो या आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पता ना हो कौन सी प्रोडक्ट अच्छी सेल कर सकते हैं। तो इस कारोबार का बेनिफिट ये होता है कि ज़्यादातर चीज़ें में जो आपका कस्टमर आएगा वो आपकी बहुत अच्छी रहनुमाई कर सकता है, वो आपको बता सकता है कि कौन सी प्रोडक्ट आपको लानी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस बिज़नेस में कोई ख़ास एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए होगा। आप आसानी शुरू में आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ दुकान रनिंग में या बिज़नेस की चलने के साथ साथ आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट्स के बारे में आप जान सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस बिज़नेस का स्कोप बहुत ज़्यादा इसलिए यह है कि यहाँ पर आपका कंपटीशन नहीं होगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होगा। तो इस हवाले से जब भी कोई भी कारोबार करना चाहते हैं आप कोशिश करें कोई डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करें, या किसी भी जगह पर अगर हैं तो आपके पास मोनोपोली हो, आपके पास बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना हो, और आप रवायती तौर पर जैसे सिर्फ फ्रूटेरिया वाले के साथ फ्रूटेरिया डाल देते हैं और कबाब वाले के साथ एक और कबाब डाल के दोनों सारी ज़िंदगी के लिए मसले मसाइल बने रहते हैं। ऐसे काम करने की बजाय आप थोड़ा हटकर डिफरेंट कारोबार करें जिसकी कामयाबी के ज़्यादा चांसेस होते हैं।